सो इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म, है ना, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, ठीक है। और अल्फा फॉर्म अगर बात करें हम तो इस वाले केस में कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे होगा, यहाँ पर ही ऊपर हो जाएगा बीटा फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बाकी सब सेम होगा। कार्बन नंबर 1 ये रहा, ये 1 रहा, 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन यहाँ पर ही है, यहाँ भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ। तो यहाँ देखो कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे होगा, यहाँ पर ही ऊपर होगा, बाकी 2 3 4 5 पे बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। तो अल्फा फॉर्म और ये बीटा फॉर्म हो गया। मेल्टिंग पॉइंट दोनों का अलग है, स्पेसिफिक रोटेशन दोनों का अलग है। यहाँ देख सकते हो अल्फा फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112.2 डिग्री है और बीटा फॉर्म का प्लस 18.7 डिग्री है, राइट। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म आपस में चेंज होता रहता है और 64% के अराउंड बीटा फॉर्म रहता है इक्विलिब्रियम पर और 36% रहता है अल्फा फॉर्म। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो आपके पास है ये नेग्लिजिबल होगा, दिस इज 0.02%, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो दोनों मिला के तो 100 हो ही गया था, तो फिर कहाँ से आ गया। एग्जैक्टली क्या होता है कि ये थोड़ा इससे कम होता है, इसको हम राउंड फिगर कर कितना कर दिए, राइट। तो थोड़ा बहुत फॉर्म इसका रहता है, दिस इज 0.02%, ये नेग्लिजिबल है इसके तुलना में, राइट। तो बीटा फॉर्म कन्वर्ट होगा ओपन चेन में, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्फा फॉर्म में। तो ये आपका इक्विलिब्रियम रहा, ये तीनों मिलेगा, उसमें से मेजर अमाउंट किसका होगा, बीटा फॉर्म का होगा 64% और ये नेग्लिजिबल है, राइट। अब पूरे मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन क्या आएगा, तो 52.5 डिग्री, राइट। तो अगर आपको बोलना होगा कि ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, तो बोलना होगा आपको 52.5 डिग्री। दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, इक्विलिब्रियम पे यही शो करेगा। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 52.5 डिग्री से, राइट। अब बीटा फॉर्म अगर बोलो तो 64% है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल रहा होगा, किससे, अल्फा से। तो ज़्यादा स्टेबल ये क्यों है उसको यहाँ हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चेयर फॉर्म। आपको बताए थे हम साइक्लोहेक्सेन का, अगर 6 कार्बन होता, साइक्लोहेक्सेन अगर होता, उसका चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज दैट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ भी देख लो रिंग में 6 आइटम है, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, तो इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। सो लेट अस सी चेयर फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ देखो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। एक और यहाँ बना लो इस तरह, इसी तरह से आप, ये रहा गया आपके पास, है ना, 1 2 3 4 ये 5 नंबर, राइट। सो लेट अस में पहले बीटा फॉर्म यहाँ बनाते हैं, ठीक है। बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। अब ये देखिए हम लोग 64% बीटा फॉर्म था, 36% अल्फा फॉर्म था। ज़्यादा स्टेबल क्यों था, क्योंकि यहाँ हर एक कार्बन पर OH जो होगा ना, जो बल्कि ग्रुप आपके पास यहाँ OH है, इट विल बी एट इक्वेटोरियल पोजिशन। तो इक्वेटोरियल पोजिशन कैसे बनाओगे, एक्सेल क्या होता है, जस्ट ऊपर होगा एक्सेल, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेल हम पहले बार दिखा दे रहे हैं पोजिशन क्या है, एक्सेल पोजिशन ये होता है, जस्ट एबव होगा, नीचे होगा, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ नीचे हो जाएगा, फिर यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, इसको बोलेंगे हम एक्सेल पोजीशंस। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गया, राइट। तो इक्वेटोरियल पोजीशन आप ऐसे बना लोगे, है ना। यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाएगा आपका, इक्वेटोरियल होगा, सो लेट्स मेक दिस वन, यहाँ इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब यहाँ पर हर एक बल्कि ग्रुप कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल में रहेगा, तभी ज़्यादा स्टेबल है। तो OH ग्रुप यहाँ पर ही कहाँ होगा, ऊपर है ना, ऊपर बना दो। 2 पे देखो OH नीचे है आपके पास, नीचे है, यहाँ दिखा दो नीचे। 3 पर OH ऊपर है, तो ये भी आपका इक्वेटोरियल ही हुआ।
इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल है, ठीक है। अब 4 में देख लो, 4 में नीचे है तो नीचे यहाँ फिर से इक्वेटोरियल में ही आ गया। फिर यहाँ तो आपके पास ऊपर ही CH2OH है, तो दिस इज 5 नंबर पे है ना जुड़ा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। CH2OH, ठीक है ना। और बाकी एक्सेल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन यहाँ देख लो नीचे है, यहाँ ऊपर है, फिर यहाँ नीचे होगा, फिर यहाँ ऊपर होगा, फिर यहाँ नीचे होगा, राइट। ये आपका बन गया बीटा फॉर्म। तो बीटा फॉर्म में यहाँ देख लो हर एक बल्कि ग्रुप OH या CH2OH कहाँ पर है, इक्वेटोरियल में है। और इक्वेटोरियल में अगर होता है आपका बल्कि ग्रुप तो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्सिव फोर्स कम काम करता है। वही अगर एक्सियल में होता तो एक्सियल वाले केस में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा काम करता है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपका कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में। बस यहाँ पे याद रखना है कि अगर बल्कि ग्रुप अगर इक्वेटोरियल में है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ दिख भी रहा है आपका सारा, यहाँ बल्कि ग्रुप कहाँ पर है, इक्वेटोरियल में है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ही क्या होगा, यहाँ पर ही बॉन्ड पहले बना लो आप, इक्वेटोरियल और एक्सियल, ठीक है ना। पहले बनाते हैं एक्सियल को, ऊपर फिर नीचे होगा, यहाँ ऊपर होना चाहिए लेकिन यहाँ तो कार्बन है नहीं, ऑक्सीजन है, यहाँ बॉन्ड बनेगा नहीं, यहाँ नीचे हो जाएगा एक्सियल, ये एक्सियल बन गया। एक्सियल पे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन ही है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन था लेकिन अब यहाँ चेंज हो जाएगा। बाकी 5 पे तो कोई चेंज होगा नहीं, 5 पे बना लो। इक्वेटोरियल कैसे बनाओगे, ये बॉन्ड ऐसे बनाओगे, ठीक है। यहाँ भी बना लो आप ऐसे, यहाँ भी बना लो आप, राइट। अब या केवल 1 पे चेंज होगा तो OH यहाँ आ जाएगा, H यहाँ होगा, बाकी सब तो सेम होगा, बाकी सब सेम बना लो। यहाँ पर आप OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ CH2OH, दिस इज अल्फा फॉर्म, चेयर फॉर्म बन गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप जो था कहाँ आ गया, एक्सियल में आ गया, इसीलिए कम स्टेबल हो गया बीटा फॉर्म से, राइट। तो एक रीजन यहाँ और भी बोल सकते हो आप, इसमें क्या हो गया देख लो, OH अगर ऊपर होगा ना तो इससे बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका जो हाइड्रोजन है दिस विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, है ना। तो उसके कारण इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, डेल्टा माइनस है ये डेल्टा प्लस होगा, राइट। लेकिन यहाँ देख लो ये जो ऑक्सीजन है और OH जो है काफ़ी दूर में है, नीचे है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, राइट। तो आपको ध्यान रखना है बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है अल्फा फॉर्म से। तो अगर आपको डिफाइन करना पड़े एनोमर क्या होगा, एनोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स वेयर देयर इज डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टॉपमोस्ट कायरल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप, दिस टू आर डायस्टेरियोमर, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे OH यहाँ नीचे है, यहाँ पर ही ऊपर है, इसलिए दोनों मिरर इमेज नहीं हो सकता है, राइट। मतलब दोनों डायस्टेरियोमर तो है लेकिन अब यहाँ पर ये एनोमर है या नहीं है, तो क्या बोले आपको हम, दे आर डायस्टेरियोमर्स, जहाँ डिफरेंस कहाँ केवल होगा, केवल डिफरेंस होगा टॉप मोस्ट कायरल कार्बन में। तो सबसे पहला कार्बन कौन है, तो टॉप मोस्ट कायरल कार्बन यहाँ पर क्या होगा, कार्बन नंबर 1 ही कायरल कार्बन है, देख लो 4 ग्रुप यहाँ अलग अलग लगा हुआ है, H OH, इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ अल्काइल ग्रुप, इधर आपके पास कार्बन है ना, दिस इज कायरल कार्बन। तो यहाँ पर ये देख लो कॉन्फ़िगरेशन अलग है, यहाँ नीचे OH है, यहाँ पर ऊपर है, दिस टू आर एनोमर्स, बाकी 2 3 4 5 में कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। तो दिस टू आर नोन एज एनोमर्स, है ना। मतलब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज आर एनोमर्स, right. Diastereomers which have different configuration of topmost chiral carbon, और जनरली कहाँ मिलेगा आपको, साइक्लिक फॉर्म, जहाँ पॉसिबिलिटी होगा आपका, जैसे ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म बन गया, इसी तरह से फ्रक्टोज का भी बनेगा साइक्लिक फॉर्म, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी होता है आपका एनोमर्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपीमर्स क्या होगा, तो दे आर डायस्टेरोमर्स विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड एनी वन कायरल कार्बन, यहाँ कोई भी कायरल कार्बन के अराउंड अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, ओनली 1 कायरल कार्बन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम एपीमर्स। एग्जाम्पल देखो,
suppose there is CH3, there is CH2, CH3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, और यहाँ पर ही हाइड्रोजन है। एक कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड और यहाँ पर ही है, there is again CH2, CH3, ठीक है। एक कंपाउंड और बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये रहा, ये तीनों में क्या रिलेशन होगा, इस सब में यहाँ कायरल कार्बन देख लो, दीज आर कायरल कार्बन्स, ठीक है। तो ये सब डायस्ट्रोमर होगा, क्योंकि मिरर इमेज तो होगा नहीं, तो मिरर इमेज नहीं है मतलब डायस्ट्रोमर होगा। अब डायस्ट्रोमर अगर है तो एपिमर है कि नहीं, क्या बोले हम, वैसा डायस्ट्रोमर जिसमें किसी एक कार्बन के राउंड, किसी एक कायरल कार्बन के राउंड डिफरेंट कन्फिगरेशन होगा। यहाँ कन्फिगरेशन डिफरेंट है, देख लो, दिस इज द कार्बन, Cl यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा है, बाकी सब सेम है, दैट इज दे आर एपिमर्स। अगर एपिमर है तो अब इस एपिमर का हम नेम क्या बोलेंगे, तो दे आर, कार्बन नंबर कहाँ पे डिफरेंस है, 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंस है, तो दे आर नोन एज C3 एपिमर्स। ए और बी क्या होगा, दे आर C3 एपिमर, मतलब कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंस है। बी और सी में जरा चेक करो क्या एपिमर है, तो यहाँ पर बी और सी में अगर देखें हम तो 3 पे भी डिफरेंस देखो यहाँ दिख रहा है, और साथ ही 4 पे भी यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। तो ये एपिमर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो कायरल कार्बन के राउंड डिफरेंट कन्फिगरेशन है। कार्बन नंबर 3 में देख लो कन्फिगरेशन उल्टा हो गया Cl का, साथ ही 4 में भी देख लो ब्रोमीन का डायरेक्शन उल्टा है, मतलब दे आर नॉट एपिमर्स। मतलब क्या बोलोगे, बी एंड सी आर नॉट एपिमर, क्योंकि यहाँ दो कायरल कार्बन के अराउंड डिफरेंट कन्फिगरेशन है। लेकिन ए और सी देखो जरा, तो ए और सी में केवल डिफरेंस 4 पे होगा ब्रोमीन का, देख लो यहाँ पे, बाकी सब सेम, फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन भी है, आयोडीन भी है। तो ए और सी एपिमर होगा। कैसा एपिमर होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 पे डिफरेंस, मतलब ए और सी एपिमर तो है। कैसा एपिमर है, C4 एपिमर कहलाएगा, कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है, राइट, 1 2 3 4। तो यहाँ कुछ एग्जांपल भी देख लो आप, जैसे डी ग्लूकोज है ना, एंड डी मैनोज आर C2 एपिमर्स। क्या मतलब ग्लूकोज और मैनोज में केवल डिफरेंस कहाँ मिलेगा, कार्बन नंबर 2 पर, कन्फिगरेशन उल्टा हो जाएगा। उसी तरह एग्जांपल एक यहाँ एक और है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर C4 एपिमर। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में केवल कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंट कन्फिगरेशन होगा। लेटस मेक, अगर बात करें हम डी ग्लूकोज का पहले, तो डी ग्लूकोज ये बन जाएगा, देख लो। अब डी में यहाँ पर ही मेंशन नहीं किया अल्फा बीटा, तो सपोज यहाँ हम OH अगर नीचे बनाते हैं, मतलब क्या होगा, ये अल्फा हो गया। बाकी यहाँ भी सब ग्रुप को बना लोगे आप, ठीक है। तो ये तो आपका ग्लूकोज बन गया। कैसा ग्लूकोज बना, कि अल्फा बना है, क्योंकि OH यहाँ नीचे है, ठीक है। तो दिस इज आवर डी ग्लूकोज, राइट। अगर आपको बनाना होगा मैनोज, कैसे बनाओगे मैनोज को, केवल कहाँ डिफरेंस आपको आएगा, तो डिफरेंस आएगा कार्बन नंबर 2 पर। तो कार्बन नंबर 2 कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 और ये 6, ये 1 ये 2, तो बाकी सब तो सेम बनाओ, केवल 2 पे डिफरेंस, 2 पे यहाँ OH नीचे था, यहाँ हो जाएगा ऊपर,
बाकी सब सेम बना दो। बाकी सब अगर सेम बनाना है तो सेम बनाते हैं। ये कहलाएगा आपका मैनोज। दिस इज। उसी तरह से गैलेक्टोज क्या है, तो इसी ग्लूकोज का C4 एपीमर है, मतलब कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस होगा। ये रहा 1 नंबर 2 3 4 5। तो 4 पे क्यों उल्टा बना दो, 4 पे ग्लूकोज पे नीचे OH था, यहाँ ऊपर हो जाएगा। बाकी सब सेम होगा, तो बाकी सब आप सेम बना लो। ये रहा, राइट। सो दिस इज नोन एज डी गैलेक्टोज, राइट। तो इस तरह से आप दे सकते हो, डिफरेंट आइसोमर्स यहाँ बन रहा है आपका। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, राइट। तो फ्रक्टोज भी बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा ही होगा यहाँ पर ही, बस यहाँ कीटोन होता है ना। सो फॉर्मूला इसका C6H12O6 ही होगा। एंड दिस वन इज कीटोहेक्सोज, का मतलब ये हुआ कि कीटोन ग्रुप है इसमें, फंक्शनल ग्रुप, और 6 कार्बन है, राइट। तो इसका ओपन चेन फॉर्म क्या होगा, तो इसका ओपन चेन फॉर्म पहले यहाँ बनाते हैं। दिस इज CH2OH, कीटोन ग्रुप है, 2 कार्बन हो गया, 3 4 5, ये 6। ये आपका बन गया फ्रक्टोज, राइट। अब इसका साइक्लिक फॉर्म भी बनता है, तो ग्लूकोज के जैसा ही फ्रक्टोज का भी 3 फॉर्म मिलेगा। 2 साइक्लिक होगा, एक ओपन चेन होगा। ये ओपन चेन बन गया। साइक्लिक फॉर्म क्या बनेगा उसको देख लो। जैसे बताए थे कि रिएक्शन वहाँ था एल्डिहाइड का अल्कोहल के साथ, यहाँ रिएक्शन होगा कीटोन का अल्कोहल के साथ। कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6। यहाँ भी कार्बन नंबर 5 में जो OH है, इसका रिएक्शन होगा इस कीटोन के साथ, ठीक है। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, पाई 1 to 10 यहाँ पर ही, यहाँ डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, और इसके पास जो लोन पेयर था, दिस विल मेक बॉन्ड विद दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, और इसका हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाएगा, राइट। तो ये यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ जो नेगेटिव था वो इससे रिएक्शन कर जाएगा, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया इस कार्बन के साथ। तो उसको दिखाओगे इस तरह से आप, C ऑक्सीजन पे जुड़ गया, हाइड्रोजन बन गया OH, एक तरफ होगा CH2OH, ठीक है। और नीचे बना दो आप इस तरह से, जिसे CH2OH, यहाँ OH था, यहाँ भी OH है, और इसका बॉन्डिंग हो गया ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया। कार्बन नंबर 1 कहाँ पर है, 1 ये रहा, ये 2 रहा, 3 4 5 और ये 6 रहा, राइट। अब जैसे OH यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, तो सेकंड फॉर्म पॉसिबल ये हो जाएगा। बाकी जगह तो चेंज कुछ होगा नहीं, बाकी सब सेम ही रखोगे, बस जहाँ रिएक्शन हुआ है उस कार्बन का हम 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखा दिया आपको। यहाँ भी कार्बन नंबर 1 ये रहा, 2 3 4 5 और ये 6। जैसे बताए थे ग्लूकोज में अगर OH होगा राइट हैंड साइड में तो अल्फा फॉर्म हो गया, ये ओपन चेन हो ही गया, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है, दिस इज बीटा फॉर्म, राइट। अब इक्विलिब्रियम पे तीनों ही रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन एट इक्विलिब्रियम, दिस इज नेगेटिव आता है 92.4 डिग्री, मतलब फ्रक्टोज क्या है, लिबो रोटेटरी है, और ग्लूकोज था डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
ठीक है, क्योंकि वहाँ साइन पॉजिटिव में आया था, ये नेगेटिव में आ रहा है, राइट। अब आपको हम जैसे कि बताए थे ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर, उसी तरह से फ्रक्टोज का भी बनेगा हावर्थ स्ट्रक्चर। सो लेट अस सी। तो अगर हम बात करें फ्रक्टोज में, तो फ्रक्टोज में साइक्लिक फॉर्म में कितना आपका एटम होगा, 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज फ्यूरान, ठीक है, तो फ्यूरान के जैसा ही बनेगा। सो अगर आप इसको इस तरह से बनाते हो, है ना, है ना, बिल्कुल इसी तरह से। बाकी यहाँ बॉन्ड दिखा देना हम लोग को है, लेट अस सी। ठीक है, अब कार्बन नंबर 2 पे देखो, ये आपका 2 नंबर है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। तो 2 पे राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है उसको नीचे बना दो आप, CH2H ऊपर। कार्बन नंबर 3 पे राइट हैंड साइड पे H है, H नीचे हो जाएगा। 4 पे और 5 पे कार्बन हमेशा ऊपर ही बनाना आपको है, CH2H। यहाँ जो इसी में, अब यहाँ डिफरेंस केवल कहाँ मिलेगा, कार्बन नंबर 2 पे, बाकी सब सेम है। तो 2 पे डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। ठीक है ना, तो कार्बन नंबर 5 ये था, कार्बन नंबर 6 कौन हो गया, ये हो गया, राइट। ये अल्फा फॉर्म हो गया और इसी का बीटा फॉर्म हो गया, राइट। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। जैसे हम बोले थे ना कि ग्लूकोज वाले केस में 6 का रिंग बना था, तो वहां पर ये पायरन के जैसा दिख रहा था, तो उसको हम पायरानोज स्ट्रक्चर बोले थे। उसी तरह से ये आपका फ्यूरान के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम होगा फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, है ना। जैसे इसका नाम क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज डी। डी क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट पैरल कार्बन का OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में, इसलिए डी हो गया। अभी लिबोरेटरी है, लिबो मतलब यहाँ नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव मतलब क्या हुआ, ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव है। और दिस इज फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज इसको लिख दो आप। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा आपका, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किससे जैसा है, फ्यूरान जैसा है, इसीलिए इसका नाम होगा, दिस इज डी तो होगा ही, तो वी कैन राइट हियर, अल्फा तो है ही, तो बस अल्फा रहेगा और फिर डी हो जाएगा। डी के बाद क्या है, नेगेटिव साइन है। दिस इज फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज, राइट, ये इसका नेम हो गया। उसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज बीटा हो गया, डी होगा नेगेटिव, फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज, राइट। अब हम जिस तरह से बोले थे आपका इन केस ऑफ ग्लूकोज में जो 2 बना था आपका स्ट्रक्चर, उसको बोले थे हम एनोमर्स। उसी तरह से यहाँ फ्रक्टोज में देख लो, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप यहाँ नीचे है, यहाँ पर ऊपर है, सो दे आर नोन एज एनोमर्स। बाकी 3 4 5 पे देखो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। दिस इज टॉप मोस्ट कायरल कार्बन, ये तो कायरल है नहीं, कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये कायरल है नहीं, कार्बन नंबर 1 ये 1 रहा, ठीक है ना। कार्बन नंबर 2 कायरल था, दिस इज टॉप मोस्ट कायरल कार्बन, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, दैट्स व्हाई दे आर एनोमर्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटा रोटेशन इन कार्बोहाइड्रेट। इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे कि अभी बताया आपको हम कि ग्लूकोज का साइक्लिक फॉर्म जो था, अल्फा फॉर्म था, बीटा फॉर्म था, उसी तरह से फ्रक्टोज का भी 2 फॉर्म बना साइक्लिक, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो जैसे बताया आपको हम ग्लूकोज में, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन क्या था, प्लस सपोज 112 डिग्री था। बीटा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन क्या था, प्लस सपोज 18.7 डिग्री, राइट। तो अगर अल्फा फॉर्म आपके पास है, उसको अगर आप सॉल्यूशन वाटर में ऐड कर दोगे, है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा
और ये कन्वर्ट होगा आपका ओपन चेन फॉर्म में, और फिर वहाँ से बन जाएगा आपका फिर से बीटा फॉर्म बन जाएगा। तो अल्फा से जब बीटा बनेगा तो क्या होगा, ऑप्टिकल रोटेशन घटेगा, क्योंकि इसका तो कम है ना ऑप्टिकल रोटेशन। जब अल्फा से बीटा बनेगा तो ऑप्टिकल रोटेशन घटेगा। या फिर इस तरह सोच लो आप, सपोज आपके पास अगर बीटा फॉर्म होता और बीटा फॉर्म को अगर आप वाटर में ऐड कर देते तो बीटा फॉर्म कन्वर्ट होता अल्फा फॉर्म में। तो अल्फा फॉर्म जब बनेगा तो ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ पर क्या होता, बढ़ता, क्योंकि बीटा फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन 18.7 डिग्री होता है, अल्फा का 112 डिग्री। हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के टर्म्स में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, घटेगा, यहाँ पर ही बढ़ेगा, ठीक है। तो जो चेंज होगा ऑप्टिकल रोटेशन में जब कन्वर्ट होगा अल्फा से बीटा फॉर्म और वाइस वर्सा, उसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर ही वैसा कार्बोहाइड्रेट में जिसका दो फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ आप डिफाइन कर लो म्यूटा रोटेशन क्या होगा। यहाँ बोलोगे आप चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन अल्फा फॉर्म convert into बीटा फॉर्म और वाइस वर्सा, इसका उल्टा, राइट। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ये नोट करोगे, एट इक्विलिब्रियम नो म्यूटा रोटेशन इज ऑब्जर्व, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पर। क्यों, एक बार जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा तो दोनों का कंसंट्रेशन जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, और इक्विलिब्रियम पे आपका एक फिक्स स्पेसिफिक रोटेशन दिखाएगा। जैसे कि आपको हम बताया था ग्लूकोज के लिए व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन एट इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम पे अगर हम बात करें ग्लूकोज के लिए प्लस था 52.5 डिग्री एट इक्विलिब्रियम था, राइट। तो वैल्यू आपका फिक्स हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन फिक्स हो जाएगा, तो वहाँ चेंज नहीं दिखेगा ऑप्टिकल रोटेशन में। इसका मतलब नो म्यूटा रोटेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ लिख के लोगों पॉइंट को आप, नो म्यूटा रोटेशन इज ऑब्जर्व एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स हो चुका होगा। अब वहां चेंज होगा नहीं इन लोग का अमाउंट, मतलब ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होगा नहीं। एक पॉइंट और यहाँ लिख लोगे आप, कौन सा कार्बोहाइड्रेट दिखाएगा म्यूटा रोटेशन, जिसमें अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करता हो इक्वल सॉल्यूशन में। लिख लोगे आप म्यूटा रोटेशन इज shown by carbohydrate having two cyclic forms in solution